कोई सिफारिश थी आपके पास या कोई आपका कोई अंकल या आंटी कोई जानने वाली थी किसी के If you have never given an interview before, go for the mock interview because that will help you understand कि आप कहाँ पे तौसीक ने कभी अप्लाई नहीं किया गूगल में. गूगल एक्चुअली अप्रोच्ड हिम के वी हैव एन ओपनिंग फॉर यू. उसमें क्या है कि वो बड़े फास्ट पेस क्वेश्चन होते हैं. यू हैव टू फिनिश 2 in like what 20 minutes each. प्लीज़ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐसा बनाओ कि आपको रिक्रूटर्स रीच आउट करें. कभी आपका लक चल जाता है, कभी आपका दिन ही अच्छा नहीं होता. तो इट वाज फनी बिकॉज मुझे रिक्रूटर ने रीच आउट किया था जब मैं ज़लांडो का प्रोसेस फिनिश किया था अराउंड द सेम टाइम. या दिस होल हायरिंग प्रोसेस टुक लाइक 6 to 7 months आफ्टर द सेकंड रिक्रूटर रीच्ड आउट. तो ये पूछते हैं पासपोर्ट कहाँ गया, कि बिकॉज दे नीड टू नो दैट कि आप लीगली काम कर सकते हैं किसी कंट्री में. नहीं तो पहला होगा आपकी फ़ोन स्क्रीनिंग है विच इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू, वेरी बेसिक इंटरव्यू. वो कोडिंग राउंड ही होता है. कोडिंग हर जगह तकरीबन सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जैसे कि अगर आप, और वो आपको कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. आई वुड सजेस्ट कि अपने रिक्रूटर से हमेशा ये चीज़ पूछें कि लाइक इंटरव्यू प्रेप के लिए येस आई थिंक लीड कोड इज़ द बेस्ट सोर्स, बट देयर इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक. यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटरव्यू में आपके पास मैक्सिमम 45 मिनट्स है, लेकिन हमें हर प्रॉब्लम को इस सोच के साथ करें कि भाई मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ. और अगर आप अपना कोड एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, अगर आप अपना थॉट प्रोसेस नहीं बता पा रहे, तो आई वोंट बी इम्प्रेस्ड बाय एनीथिंग. तो भाई चैट जीपीटी और जेमिनी नहीं यूज़ करना और लीड कोड की प्रैक्टिस करें. सो इफ़ यू वांट टू बी हायर्ड बाय दीज टेक कंपनीज. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग. और आज हम मिलने जा रहे हैं मोहम्मद तौसीक से एंड ही इज़ फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान. ही इज़ अ गूगलर एंड ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल ऑफिस. द रीज़न आई एम मीटिंग हिम कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए ओवर द लिंक्डइन, ओवर द इंस्टाग्राम एंड द यूट्यूब वीडियो की जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में. हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन थिंक ऑफ ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. सो आई थिंक Tawseek has a good experience with these interviews and he's also the part of the interview team at Google. So let's ask him these questions and try to get more information. So let's go and meet him. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. और आज हमारे साथ है मोहम्मद तौसीक. ही इज़ आल्सो वर्किंग इन गूगल एंड तौसीक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं गूगल में, वॉर्सो ऑफिस में. एंड टुडे आई रिक्वेस्टेड हिम कि बहुत सारी क्वेरीज आई आप लोगों की कि गूगल के इंटरव्यूज़ के बारे में बताएं, गूगल के इंटरव्यूज़ के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए. और कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम अभी ग्रेजुएट नहीं किया हमने, तो हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर गूगल और एनी बिग टेक कंपनी. इट्स नॉट ओनली अबाउट द गूगल. तो Tawseek has some experience with the interviewing Googlers और different companies में भी इंटरव्यू किया, Meta for example और Amazon. So we will get some information from him कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या ये हमसे शेयर कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम Tawseek. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? आई एम गुड. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम टुडे. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं कि आप लाहौर से कहाँ से हैं और हाउ डिड यू स्टार्ट, कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? लाहौर से, वेल इफ यू आस्क माय फ्रेंड्स, तो लाहौर से मैं नहीं हूँ. Okay. मैं शादरा से हूँ. इट्स Okay. लाइक अक्रॉस द रिवर. Okay. तो रावी की दूसरी साइड पे आते हैं. ठीक है. लाहौर से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लाहौर में ही. और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद प्रीटी मच टिपिकल जर्नी फॉर एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आरबी सॉफ्ट में स्टार्टेड माई जॉब, देन मूव टू यूएई, देन मूव टू जर्मनी, वर्क देयर फॉर अ ईयर एंड हाफ. और उसके बाद जो है फिर गूगल ने बुलाया तो हम पोलैंड चले आए. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ही नेवर अप्लाइड इन गूगल, बाय द वे दैट्स अनदर थिंग कि तौसीक ने कभी अप्लाई नहीं किया गूगल में. गूगल एक्चुअली अप्रोच्ड हिम कि वी हैव एन ओपनिंग फॉर यू. वो ऐसे होता है ना कि मतलब रिक्रूटर्स जो हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर लाइक एनी काइंड ऑफ टैलेंट दे कैन गेट. तो उसमें ये होता है कि वो लिंक्डइन पे ढूंढते रहते हैं, उन्हें कोई मिल जाए तो उसको रीच आउट करते हैं कि भाई हमारे पास पोजीशंस ओपन है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई. तो दैट्स लाइक द फास्टेस्ट प्रोसेस यू कैन हैव. अच्छा, आई विल गो बैक अगेन कि आप कुछ अपना बताएं कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई आप किसी हाई वेरी राउंड यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान से पढ़े हैं कि या इट वाज अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है? पंजाब यूनिवर्सिटी लाइक इज अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी अगर पाकिस्तान में किसी को पता है, बट इट्स वेरी लाइक ठीक ही है. सरकारी यूनिवर्सिटी कैसी होगी. कोई खास इतने कोई स्पॉन्सर्स तो थे नहीं हमारे पास, बट या इट्स लाइक इट्स अ नाइस यूनिवर्सिटी. आई थिंक आईटी में इट्स वेरी गुड. दूसरी डिग्रीज का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है,
but yeah, pretty much normal university, not any like special something like any Ivy Leagues or anything. ओके। एंड ग्रेजुएशन की तो उसके बाद फर्स्ट जॉब कैसे मिली? फर्स्ट कोई सिफारिश थी आपके पास या कोई आपका I कोई wish. अंकल या I आंटी wish. कोई जानने वाली थी किसी बड़ी कंपनी में जिन्होंने आपको कहा कि तौसीफ हमारे पास आ जाओ? नहीं नहीं, हमारे अंकल आंटियां जो है ना वो मशवरे देते हैं। नहीं, लेकिन इसमें ऐसे था कि जो यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं कंपनीज आती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह आई थी। और आरबी सॉफ्ट का तो बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, यू हैव टू गिव दिस ऑनलाइन टेस्ट एंड देन यू हैव टू गो टू देयर प्लेस लाइक ऑफिस एंड डू लाइक 5 ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। काफ़ी सिंपल कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली फ्रेश ग्रेड्स के लिए। तो मैंने भी वही किया था, आई डिड द सेम। उनका ऑनलाइन टेस्ट पहले पास किया, देन वी वेंट टू द ऑफिस, डिड दिस टेस्ट, दे डिडंट डू एनी इंटरव्यूज़। सिर्फ ये था कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, 5 प्रॉब्लम्स थी और तकरीबन आई थिंक काफ़ी टाइम था, तो ईजिली हो गई थी। ओके, एंड देन स्टार्टेड वर्किंग देयर इन द आरबी सॉफ्ट। ग्रेट। सो you find your job by yourself, okay? या And what happened next? तो आपने फिर आरबी सॉफ्ट में कितना अर्सा काम किया and then you moved on? आरबी सॉफ्ट में मैंने जो है वो 2 साल काम किया टिल द एंड ऑफ 2020 या एंड ऑफ 2020। लास्ट एट द बाय द एंड मुझे जो है ना एक रिक्रूटमेंट कंपनी थी यूएई में, उन्होंने रीच आउट किया था कि दे हैव दिस कंपनी कॉल्ड गो बाजार एंड दे आर लुकिंग सम टैलेंट फॉर इट एंड इफ आई वाज इंटरेस्टेड दे वुड लाइक स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस विद देम। So I went with that, did the interview process with them. They liked me. They sponsored my visa, and I moved to UAE. UAE। और ये जो कंपनी थी रिक्रूटमेंट वाली, ये कहाँ मिली थी आपको? They reached out to me on LinkedIn. लिंक्डइन। Yeah. तो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल बनाने के लिए जो बहुत फोकस हम लोग कर रहे हैं कि प्लीज अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऐसा बनाओ कि आपको रिक्रूटर्स रीच आउट करें। अभी ओके, ऐसे है कि जैसे लाइक मेरी कोई खास प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन पे, ऑनेस्टली Okay, आई हैव अच्छा। नथिंग स्पेशल ऑन माय लिंक्डइन। आई थिंक दिस वाज बिट ऑफ अ लक फॉर Okay. मी, आई गॉट लकी। बट यू हैड सम लाइक आपकी प्रोफाइल तो कंप्लीट थी ना उसके ऊपर लिंक्डइन हाँ, पे? प्रोफाइल So what you are ऑब्वियसली यू working हैव टू on- हैव समथिंग देयर, राइट? Yeah. आप ये तो नहीं कि मतलब तस्वीर लगा के तो कोई नहीं ना आएगा। वलीमे वाली photo। रिश्ता देखने थोड़ी आ रहे हैं। Okay, वलीमे right. वाली होती है वो हाँ। लाइक हम पाकिस्तानी के एक वलीमे पे तो अच्छी तस्वीर आती है, किसी Okay. दोस्त के वलीमे पे ले सूट ली। पहन के, हाँ? हाँ। ओके। तो अच्छा, फिर उन्होंने हायर किया एंड देन यू मूव टू यूएई Yes. एंड हाउ मच यू वर्कड देयर? आई थिंक अ ईयर For एंड how long? हाफ, लाइक 1 साल पूरा, और अगले साल जो है वो मेरा ज़लांडो का प्रोसेस शुरू हो गया था, तो ऑलमोस्ट लाइक अ ईयर एंड हाफ। Year and a half. And somebody again reached out to you or you applied? सो ज़लांडो वाज अ बिट इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने ज़लांडो में अप्लाई किया हुआ था बिकॉज माय फ्रेंड वाज देयर, तो आई ऑलरेडी अप्लाइड देयर, बट उनके भी एक रिक्रूटर ने जो है वो लिंक्डइन पे अगेन रीच आउट किया था। Okay. तो इट वाजंट लाइक कि जो मेरी एप्लीकेशन थी उस पे मुझे किसी ने रीच आउट किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द रिक्रूटर रीचिंग आउट। And to summarize, अभी तक आपने जितने इंटरव्यूज किए सारे क्लियर किए कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और उसमें से ये कंपनी जिन्होंने आपको हायर किया? नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं मैंने। फॉर एग्जांपल अमेजोन का आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स, आई हेट द इंटरव्यू प्रोसेस, बट मेटा का आई हैव डन। उसके अलावा स्पेशली जब ज़लांडो के लिए था, ज़लांडो के टाइम पे आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिकॉज आई वांटेड टू मूव, तो लाइक आई सेड आई अप्लाइड टू ज़लांडो, but I wanted to move, so I applied to a lot of companies, I got a lot of interviews, but wasn't able to like कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। Okay. So it's like you know you have to prepare, कुछ कभी आपका लक चल जाता है, कभी आपका दिन नहीं अच्छा नहीं होता, तो Yes. it can happen. So it's a continuous process actually. Yeah. मैं recommend करता हूँ if you are looking for some job, interview देना it's all for you कि आप थोड़ा learning करते हो। At the end maybe आप पास करो या ना करो, बट आप कुछ लर्निंग करते हो कि हाँ उसने ये क्वेश्चंस पूछे थे, या बट मुझे इतना अपनी एबिलिटीज आप उसको निकालते हो कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता, एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट थिंग। सो थैंक यू। ओके, सो यू वर वर्किंग इन जर्मनी Yeah. एंड बिफोर गूगल, राइट? Yes. एंड देन व्हाट हैपेंड? सो हाउ डिड यू लैंडेड इन गूगल? Once again, recruiter reached out to me. It was funny because मुझे recruiter ने reach out किया था जब मैं Zalando का process finish किया था around the same time. I did my first interview with them, और उसके बाद हायरिंग फ्रीज हो गया था, इट वाज इन 2022। तो 2022 के हायरिंग फ्रीज के बाद we pretty much lost the contact. Recruiter told me that there is a hiring freeze, so let's reconnect after some time. Sometime वो recruiter ही Google छोड़ गया। अच्छा। Then another recruiter who saw my profile, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू हो चुका हुआ था, तो they went through the previous people and they saw that this person has feedback. I had good feedback, so they reached out to me again. They said if you are interested we can start the process again.
तो आई सेड ओके गो हेड। उसके बाद उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया एंड देन इट वाज प्रीटी स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ 2 इंटरव्यूज, 1 गूगलीनेस, 2 कोडिंग इंटरव्यूज, उसके बाद जो टीम मैचिंग इंटरव्यूज होते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस टुक लाइक 6 to 7 months in Google, right? Yeah, this whole hiring process took like 6 to 7 months after the second recruiter reached out to me. और उसके बाद जो है we were done in like September 2023 में, and I got my visa आने में कोई लगा था 4 महीने लग गए थे, and then I moved Okay. here. And that was Okay. the whole और process. at any stage did they ask you कि जी आप पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है या आप पाकिस्तान से हैं या you had a पाकिस्तानी passport as well, और उसमें कोई No, ये पूछते हैं पासपोर्ट कहाँ गया कि because Okay. they need to know that कि आप लीगली काम कर सकते हैं किसी Yes. कंट्री में, नहीं बट उसका ये मकसद नहीं होता कि आपका पासपोर्ट ग्रीन है या ब्लू है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा उस तरह से। Yes. समटाइम्स ये होता है कि जैसे उन्हें अर्जेंट चाहिए होते हैं लोग। Okay. सो फॉर एग्जांपल इन माय टीम इटसेल्फ वी नीडेड 2 L4s वेरी अर्जेंटली, तो हमें मतलब वी ट्राई टू हायर समवन लोकली क्योंकि उनका फिर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम नहीं Yes, लगता, of बिकॉज सम टाइम पीपल लाइक पाकिस्तान से जो है वो 9 महीने लग जाते हैं, इट्स Yes. ईजी। Yes. तो अगर उन्हें अर्जेंट किसी रोल के लिए चाहिए तो देन दे गो फॉर समवन लोकल, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग डील, दे Okay. ऑलवेज दे वांट द बेस्ट टैलेंट। Yeah, that's true. 100%. I agree with Tawseek. So as I earlier mentioned in my previous videos, like, it's totally unbiased. It's nothing about your visa or nothing about your passport. अगर आप outstand कर सकते हो or among those people जो already applied, तो definitely they will consider you. अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में करते हैं, बिकॉज यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो तौसीक जो है वो गूगल में इंटरव्यू प्रोसेस का हिस्सा भी रहे। सो व्हेन somebody is going to be hired, so इंटरव्यू प्रोसेस में so गूगल अपने ही लोगों से इंटरव्यू करवाता है, ऑफ कोर्स कोई बाहर से लोग नहीं आते, जो गूगल में जॉब कर रहे होते हैं उन्हीं से ही इंटरव्यू करवाया जाता है जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं। सो तौसीक वाज लाइक पार्ट ऑफ दैट टीम एंड ही इज़ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हम इससे पूछेंगे कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस चलता है और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो तौसीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉल आ गई है, आई हैव अप्लाइड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे कॉल आ जाती है कि जी गूगल में आपका फलां दिन इंटरव्यू और रिक्रूटर मुझे रीच आउट करा, सो कैसे मैंने प्रेप करनी है, क्या मुझे आना चाहिए जो कि मैं गूगल का इंटरव्यू क्रैक कर लूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? देयर आर फ्यू थिंग्स देयर। उसमें ऐसे है कि पहले तो आपका जो रिक्रूटर रीच आउट करेगा दे विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल होती है कि किस लेवल के लिए इंटरव्यू है। L3, L4, L5 यूजुअली इनके जो है ना वो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। L6 इज़ लाइक इंजीनियरिंग मैनेजर, तो वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, बट द कोडिंग वंस आर फॉर L3, L4, L5। अब उसकी बेस पे होता है कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यूअर जो है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। द वेरी बेसिक प्रोसेस जो है उसमें आपका रिक्रूटर भी आपको ये बताएगा कि देयर आर लाइक 4 इंटरव्यूज इन टोटल एक्चुअली। तो पहला होगा आपकी फ़ोन स्क्रीनिंग है विच इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू, वेरी बेसिक इंटरव्यू। वो कोडिंग राउंड ही होता है। फिर देन द नेक्स्ट टाइम यू विल हैव 2 कोडिंग एंड 1 गूगलीनेस, और अगर आप L5 के लिए जा रहे हैं देन यू विल हैव 1 सिस्टम डिज़ाइन एज वेल। तो ये सारे प्रोसेस हैं। इसके अलावा अगर कोई टीम स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी और प्राइवेसी टीम के लिए जा रहे हो, या आप जा रहे हो किसी स्पेसिफिक लाइक ML के लिए जा रहे हो, तो देयर माइट बी 1 मोर इंटरव्यू फॉर दैट स्पेसिफिक रोल, लेकिन मोस्टली यही चार्ज होते हैं इंटरव्यू। और वो जो स्क्रीनिंग वाला इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, yeah, so the recruiter is taking that interview no, or no, the no, someone? It's always the like someone inside, like interviewer, someone like me. वो आपके सेम लेवल या आपके लेवल से ऊपर वाला पर्सन होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर L3 and L3, L4, L5 can take an interview, but if there's an L5 I cannot take the interview because I'm an L4. Okay. तो either an L4 or L5 or higher will have to take that interview। लेकिन उसमें ये है कि yeah, that's the pretty much like how it goes। Okay, and so first interview is the screening, yeah, and then you talked about the coding rounds. So what is in the coding rounds? It's screening is also coding interview। Okay. So ऐसे होता है कि पहला इंटरव्यू है आपके स्क्रीनिंग है, दैट्स कोडिंग इंटरव्यू, सेम स्टैंडर्ड कोडिंग इंटरव्यू जो कि हर कंपनी में होता है। एंड देन वी हैव 2 कोडिंग एंड 1 गूगलीनेस इंटरव्यू। कोडिंग वंस अगेन एग्जैक्ट सेम राउंड। कोडिंग हर जगह तकरीबन सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर आप, और वो आपको कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। आई वुड सजेस्ट कि अपने रिक्रूटर से हमेशा ये चीज़ पूछें कि लाइक क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Okay. क्योंकि जैसे अगर आप मेटा का इंटरव्यू देते हैं, मेटा का इंटरव्यू क्या होता है कि 45 मिनट्स का इंटरव्यू है, दे हैव टू आस्क यू 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, तो उसमें आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं पर क्वेश्चन, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट पेस, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड जस्ट गिव अ सोल्यूशन क्विकली। अमेजोन का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है, देट्स लाइक 1 hour ऑफ एन इंटरव्यू एंड देन हाफ एन आवर इज जस्ट फॉर कोडिंग राउंड,
and then half an hour is leadership principles. Okay. That is very unique to Amazon. Google is a bit unique in this case because we only have one problem for each interview, and we ask it in such a way कि भाई हमने आपसे जो है ना उसके अराउंड ही सारा कुछ पूछना है, और अगर आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया so we can increase the level, we can ask the follow up questions. Always expect follow up question even in Amazon or any other company, there is always a follow up question. तो आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया आपने उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. तो यू हैव टू आस्क योर रिक्रूटर कि भाई क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और मुझे क्या तैयार करना है. ठीक है. तो दैट्स हाउ इट गोस. तो जब गूगल के सॉरी किसी भी टेक कंपनी का इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो आप, सो जिस लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया, सो इफ इट्स जावा, पाइथन और यू नीड टू नो द होल थिंग, और उसमें से कोई पिक करेंगे, सो यू मे बी यू डोंट नो कि कौन सी लैंग्वेज का कोड आएगा, सो इट्स लाइक दैट. और नो इट्स यूजुअली व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चंस जो होते हैं उनके पास होते हैं, एंड दे ऑलवेज हैव इंटरव्यूज जो कि हर लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट होते हैं. यू चूज द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू गिव द इंटरव्यू अनलेस द रोल स्पेसिफिक, लाइक अगर रोल में ही गो है so they would expect you to prepare for that. But if not, if it's like software engineering role, then they will ask you कि आप किस लैंग्वेज में जो है ना मोस्ट प्रेफर करते हैं करना. although it's not the case कि आपको उसी लैंग्वेज में जॉब मिलेगी, because personally I preferred Python and now I'm working in Kotlin and Go. तो आपका कोई वो रोल स्पेसिफिक मतलब ये एक्सपेक्ट ना करेंगे आपने जिसमें इंटरव्यू दिया वही आगे जाके मिलेगा. So it can change with the time and with the requirements of course. So one more question कि जो कि बड़ा कॉमन होता है कि एक तो लीड कोड के ऊपर लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम्स आर देयर, सो वुड यू रिकमेंड देम कि इंटरव्यू प्रेप के लिए दे शुड गो एट द लीड कोड, और दे मस्ट हैव सम मे बी प्रोफाइल ऑन स्टैक ओवरफ्लो, तो क्या करना चाहिए? इंटरव्यू प्रेप के लिए yes, I think lead code is the best source, but there's a very common mistake that people make, especially for interviews for Google, like Google के लिए specific. आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपने लीड कोड की तैयारी नहीं करनी. ओके. तो लीड कोड पे जाएं, बट इस तरह तैयारी करें कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें. सो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉब्लम पकड़ी, ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटरव्यू में आपके पास मैक्सिमम 45 मिनट्स हैं, बट 45 मिनट्स में पूरे नहीं है क्योंकि 5 मिनट तो इंट्रोडक्शन के हैं. सो यू हैव 40 मिनट्स, एंड अगर आप एक प्रॉब्लम 40 मिनट्स में सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट्स इट, योर इंटरव्यू इज गॉन, राइट. तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एक मीडियम प्रॉब्लम उठाई है, आप उसको सॉल्व करना शुरू किया, इफ़ यू कैन डू इट विद इन 30-40 मिनट्स गुड, अदरवाइज उसको छोड़ दे, लीव इट, सी इसका सोल्यूशन क्या है, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व एज मैनी प्रॉब्लम्स एज यू पॉसिबली कैन. लेकिन हमें हर प्रॉब्लम को इस सोच के साथ करें कि भाई मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ. इवन व्हेन यू आर डूइंग द प्रॉब्लम अलोन, कीप इन माइंड कि मैंने क्या बातें करनी है, लाइक व्हाट डू आई हैव टू टेल द इंटरव्यू. क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं बैठ के सोच रहा कि हाँ ये बंदा मेरे सामने बैठ के जो ना टक टक लगा होगा एंड दैट्स इट. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू से समथिंग टू मी, एक्सप्लेन योर सोल्यूशन टू मी. क्योंकि इंटरव्यू का मकसद क्या है कि आई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांट टू सी दैट इफ आई विल बी एबल टू वर्क विद दिस पर्सन. और अगर आप अपना कोड एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, अगर आप अपना थॉट प्रोसेस नहीं बता पा रहे, तो आई वोंट बी इम्प्रेस्ड बाय एनीथिंग. लाइक anyone can solve lead code problem, that's not a big deal. We need to know if we can work with you, that's the thing. और मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूँ, बिकॉज तौसीक इज इंटरव्यूइंग पीपल, तो तौसीक ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और मैं एक विंडो पे चैट जीपीटी या जेमिनी खोल के कोड लिखूं और सोल्यूशन निकाल के आई स्टार्ट पेस्टिंग इट, इज इट पॉसिबल? इट्स पता चल जाता है, लाइक आई हैव सीन पीपल ट्राइंग टू डू दैट, पता चल जाता है. कुछ बड़े ही स्मार्ट लोग होंगे तो दे कैन पास, बट दैट अगेन लाइक अगर आप इतने स्मार्ट हो तो देन यू डोंट नीड टू चीट. ठीक है, वो नकल के लिए भी अकल चाहिए वाली बात है. बट सम पीपल हैव ट्राइड इन द इंटरव्यूज दैट आई टुक एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स, लाइक फील के भाई इस बंदे को नहीं पता, ये बस कुछ. बिकॉज़ जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, सो यू नो द पीपल जिसने अपना कोड खुद लिखा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, सो ही नोज, ही और शी नोज ऑफ कोर्स. सो अगर आपने चैट जीपीटी या जेमिनी से निकाला, सो ऑफ कोर्स इट वोंट वर्क. और वैसे भी इट्स लाइक आल्सो पीपल शुड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपने ठीक है चैट जीपीटी से कर लिया, बट देन यू व्हेन यू जॉइन द कंपनी यू हैव टू एक्चुअली वर्क, राइट. आपने काम भी तो करना है ना वहाँ जाके, चैट जीपीटी नहीं करना. इट टेक्स लाइक बड़ी जल्दी पता चल जाता है, इट्स नॉट दैट हार्ड. अब तो बल्कि इन चैट जीपीटी और जेमिनी की वजह से जो है ना लोग कंपनीज ने प्रोसेस भी चेंज कर दिया. लाइक गूगल इज starting to get like in office interviews again for the final round, और मेटा का ये प्रोसेस है कि देख कि ask you to
turn on video cam and share your screen and everything. Okay, everything. So like companies will eventually figure out a way to stop these things. तो भाई चैट जीपीटी और जेमिनी नहीं यूज करना और लीड कोड के ऊपर प्रैक्टिस करें. सो इफ यू वांट टू बी हायर्ड बाय दीज टेक कंपनीज. ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन. एक तो आजकल बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि जी एआई आ गया, सबकी जॉब्स खा जाएगा, पता नहीं हम सबको काम नहीं मिलेगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज जेमिनी कैन डू एनीथिंग, चैट जीपीटी यू कैन राइट द कोड्स. सो लेट्स आस्क तो सी कि ऐसा भी कुछ है, कोई ऐसा कुछ होने वाला है बिकॉज आई थिंक कि एआई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड लिखते हैं उसका. सो प्लीज इसमें वेल आई एम नॉट दैट लाइक एक्सपर्ट. मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं जो है ना इतनी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकूँ. देयर आर मच स्मार्टर पीपल इन डीप माइंड सिटिंग लाइक थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. मुझे आई थिंक इन दिस आई सॉ अ रील ऑफ कोर्स ऑन इंस्टाग्राम. उसमें समवन सेड दैट if it's easier to code, it doesn't mean that people will stop coding. It means that more people will be able to code now. And that's the thing, more people will be able to do software engineering because AI will help them. And we are using Gemini quite a lot inside. We use like pretty much for everything, even coding, especially जो repetitive test cases हैं. मैं क्यों पूरा जो है ना एक ही चीज़ को बार बार लिखूँ? I write one test case and then I ask Gemini to do rest of it for me. And it's getting better and better with time. But that doesn't mean it's taking my job. It's just helping me do that thing quickly. AI is actually all about speed and performance. Okay, so it's not about कि अगर AI भी बनाने वाले इंसान ही है, so you need to think like this way. It can improve your efficiency, it can improve your performance, but it's not like कि जी AI आ गया, so we don't need people now. So there would be always some space for the, of course, for the human mind. Course, but yes, it can enhance your capabilities maybe. हाँ, लेकिन Waymo टैक्सी वालों की ले लेगी जॉब जो है ना टैक्सी वालों की गई because of the Waymo. Yeah, Waymo is like driverless taxis which are also acquired by Google. So okay, so lastly I would like to ask you, do you have any tips for the students who are going to be graduated or they are graduated and मुझे बहुत सारी queries आई कि हम graduate हमने कर लिया है, so we are looking for some big tech companies like the FANG interviews और हमें उसकी prep करनी है, we don't know where to start. और कुछ लोग ऐसे हैं जो they are very smart. I am impressed कि कुछ students ऐसे हैं जो 5th semesters में ही हैं और उन्होंने अपने startup शुरू कर दिए हैं. So there are two categories, like the ones who are like being graduated now and they are looking for some jobs, and there are some who are going to be graduated. So मेरा question आपसे ये है कि कोई tips, कोई suggestions कोई आप देना चाहो कि क्या वो करें कि कोई अच्छी इंटरव्यू की प्रेप हो जाए. ओके, सो देयर आर टू थिंग्स राइट. एक है कि इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है और दूसरा एक दफ़ा पहुंच के तो फिर तैयारी कैसे करनी है. यस, ओके. जो पहला स्टेप है उसमें लाइक आई सेड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई जस्ट गॉट लकी. आई गॉट लकी. लाइक आई सेड रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी ऑन द लिंक्डइन. सो आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस ऑन पॉलिशिंग माय सीवी. I would however say reach out to people on LinkedIn. Do the due diligence, do apply to like reach out to different recruiters. They have their like you can search on LinkedIn, right, who's a recruiter and who's not. Yes. So reach out to different recruiters, apply to different companies, like do the first thing. Then it's on luck. Like if you get it, you get it. If you don't, not the end of the world. Yes, of course. जो दूसरा part है for preparing, like I said, first step, always ask your recruiter what is expected of you. Let's say if you are going for interview in Google specifically, because that's the one I'm more experienced with, that's prepare for the interview, don't prepare for lead code. आपने interview की तैयारी करनी है, तो अगर आप lead code पे भी बैठे हैं, no interviewer will give you a hard problem from lead code. क्योंकि पूरा दिन नहीं है. We have 30 minutes to evaluate you. Do the medium and easy problems. Do as many as you can. In your head, keep in mind कि भाई हम जो है ना वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 30 मिनट में अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, गुड. अदरवाइज क्लोज इट, सी द सोल्यूशन, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगर आप जब वो कर भी रहे हैं, व्हेन यू आर सॉल्विंग, से इट आउट लाउड, कीप टॉकिंग, से इट आउट लाउड, सो द इंटरव्यूअर नोज कि आप क्या सोच रहे हो, क्या प्रोसेस है. और उसके बाद ये है कि डू योर बेस्ट. ऐसा नहीं है कि अगर आप L4 के लिए दे रहे हो इंटरव्यू और आपने कुछ बीच में कोई मिसिंग किया है तो आपको बिल्कुल ही नहीं होगा. आई कैन ऑल्सो रिकमेंड यू फॉर L3. ठीक है, मैं आपको किसी मतलब आई कैन स्टिल रिकमेंड यू, आई कैन स्टिल गिव लीनिंग हायर और स्ट्रॉन्ग हायर और हायर. आई हैव डिफरेंट ऑप्शन एज एन इंटरव्यूअर व्हेन आई फील कि भाई हाँ ये बंदा ठीक है, ही जस्ट डिडंट हैव दिस राइट नाउ. आई थिंक वन मोर वुड बी टू ऑलवेज आस्क फॉर मॉक इंटरव्यू. अगर आपका ये पहले ही दफ़ा इफ यू हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू बिफोर,
go for the mock interview, because that will help you understand कि आप कहाँ पे weak हैं. So you can ask the mock interview from the recruiter before. Yes, you can ask the recruiter के एक mock interview करवा दे. Or even if you can't, just ask. There are other apps online that helps you do the mock interviews. So try to do that. That'll be best. So thank you so much, Tawseeq. Thank That's you. all. And I'll also mention the जो Tawseeq की LinkedIn profile. I'll mention that you Oh, can follow him. I'm not a famous guy. You don't need to follow me. So you can approach him. People can approach you, right? Sure. So ask some questions, but ask some like sensible questions. So please don't just ping him and, hey Tawseeq, I want to be in Google. Please help me out. So it shouldn't be like this. Okay. And I'll mention his profile. So please follow him and subscribe to our channel and for the new videos. And soon I would be maybe interviewing the other people in Google. So thank you so much and see you.